रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव देखने में बहुत शांत और सुंदर लगता था। हरे भरे खेत थे। एक छोटी सी नदी गांव के पास से बहती थी। इसी गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। शंकर बहुत ही सीधा साधा इंसान था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था। उसकी दुनिया छोटी थी, उसका परिवार, उसका गांव और उसके भगवान। शंकर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी हर सांस में शिव का नाम बसा था। वह मानता था कि भगवान हमेशा उसके साथ है। उसकी भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता था, नदी में स्नान करता था और फिर गांव के छोटे से शिव मंदिर में पहुंच जाता था। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन शंकर उसे रोज साफ करता था। वह अपने हाथों से तोड़े हुए फूल भगवान को चढ़ाता था। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती थी, वह सिर्फ धन्यवाद करता था। वह कहता था, हे प्रभु, आपने मुझे यह जीवन दिया, यही बहुत है। गांव के लोग उसकी भक्ति का सम्मान करते थे। वे उसे एक अच्छा इंसान मानते थे। शंकर का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी पार्वती और 2 छोटे बच्चे थे। वह मजदूरी करके घर चलाता था। जो भी कमाता था उससे उसका घर मुश्किल से चलता था, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। वह कहता था, भगवान ने जितनी जरूरत है उतना दिया है। उसका विश्वास था कि अगर आप मेहनत करते हैं और ईमानदार रहते हैं तो भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं। उसकी पत्नी भी उसकी तरह ही धार्मिक थी। वह हमेशा शंकर का साथ देती थी। उनका घर छोटा था, पर उसमें प्यार और शांति थी। वे साथ मिलकर हंसते थे, साथ मिलकर दुख बांटते थे। गांव का माहौल भी अच्छा था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे। जब भी कोई त्योहार आता, पूरा गांव एक हो जाता था। शंकर हर धार्मिक कार्यक्रम में सबसे आगे रहता था। वह कीर्तन में भजन गाता था। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। लोग कहते थे, शंकर जब गाता है तो लगता है जैसे भगवान खुद सुन रहे हैं। उसकी भक्ति सच्ची थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था। वह बस अपने भगवान से प्यार करता था और उसे लगता था कि उसका भगवान भी उससे बहुत प्यार करता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक साल गांव में सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत सूखने लगे, जमीन में दरारें पड़ गईं। जो फसलें थीं वे जलकर राख हो गईं। गांव में हाहाकार मच गया। लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। शंकर भी परेशान था। उसे अब मजदूरी नहीं मिल रही थी। घर में रखा अनाज धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसके बच्चे भूख से रोते थे। यह देखकर उसका दिल टूट जाता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। वह मंदिर जाता था। पहले से ज्यादा देर तक प्रार्थना करता था। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। शंकर के छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर हो गया था। उसे तेज बुखार रहने लगा। शंकर उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता। शहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे। शंकर के पास 1 रुपया भी नहीं था। उसने गांव में सबसे मदद मांगी, लेकिन सब खुद ही परेशान थे। किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। जो थोड़े बहुत पैसे मिले, उससे वह अपने बेटे को लेकर शहर गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को कोई गंभीर बीमारी है, इलाज में बहुत खर्च आएगा। शंकर का दिल बैठ गया। वह कहां से इतने पैसे लाएगा? वह अस्पताल के कोने में बैठकर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, यह क्या कर रहे हो? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे बच्चे को यह सजा क्यों मिल रही है? उसका विश्वास पहली बार डगमगा रहा था। उसे लग रहा था जैसे भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। वह दिन रात अस्पताल में रहता, कभी कुछ खा लेता, कभी भूखा ही सो जाता। वह अपने बेटे को दर्द में देखता और उसका कलेजा
मुंह को आ जाता। वह अस्पताल के पास एक छोटे से मंदिर में जाकर बैठ जाता। वह भगवान से लड़झता था, शिकायत करता था। क्यों? आखिर क्यों? यह सवाल उसके मन में घूमता रहता था। उसने अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ दांव पर लगा दिया था, फिर भी पैसे कम पट्टा खींच रहे थे। उसका दुख बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह एक अंधेरी सुरंग में फंस गया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शंकर ने अपने बेटे के इलाज के लिए सब कुछ बेच दिया। उसका छोटा सा घर भी बिक गया। अब वह पूरी तरह से सड़क पर आ गया था। उसकी पत्नी और दूसरा बच्चा गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। शंकर शहर में अकेला था। वह दिन में मजदूरी करता और रात को अस्पताल में अपने बेटे के पास रहता। उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उसे लगता था कि शायद भगवान कोई चमत्कार कर दे, शायद उसका बेटा ठीक हो जाए। वह हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करता था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक रात उसके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये सुनकर शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ा दौड़ा मंदिर गया। वह भगवान की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें सौंप दी थी, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे बच्चे को बचा लो भगवान, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूं। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और बेबसी थी। उस रात शंकर मंदिर में ही बैठा रहा। वह बस मूर्ति को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह जब वह अस्पताल लौटा तो उसे सबसे बुरी खबर मिली। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। यह सुनते ही शंकर पत्थर का हो गया। न वह रोया न चिल्लाया, बस खड्डा रहा, जैसे उसमें जान ही न हो। उसे लगा जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया था। उसे लगा कि भगवान है ही नहीं। अगर होते तो एक बाप के साथ ऐसा नहीं करते। वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके गांव लौटा। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। किसी के पास उसे सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी पत्नी उसे देखकर लिपट कर रोने लगी, लेकिन शंकर की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह चुपचाप घर के एक कोने में बैठ गया। कई दिनों तक उसने किसी से बात नहीं की। वह मंदिर भी नहीं गया। उसने पूजा पाठ सब छोड़ दिया। उसे लगता था कि जिस भगवान के लिए उसने सब कुछ किया, उसी भगवान ने उसे धोखा दिया है। उसका दिल दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। कई महीने बीत गए। शंकर की हालत वैसी ही थी। वह गुमसुम रहता था। एक दिन शाम को वह गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था। आसमान में नारंगी रंग फैला हुआ था। अचानक उसकी नजर शिव मंदिर पर पड़ी। मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां कोई दिया नहीं जल रहा था। ये देखकर न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। वह मंदिर जिसे वह रोज साफ करता था, आज वीरान पड़ा था। उसे याद आया कि वह भगवान से कितना प्यार करता था। उसे अपने बेटे की याद आई, जो अक्सर उसके साथ मंदिर जाता था। वह धीरे धीरे उठा और मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर के अंदर धूल जमी हुई थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक दिया जलाया। दिए की रोशनी में उसे भगवान शिव की मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति वैसी ही थी, शांत और स्थिर। शंकर मूर्ति को देखता रहा। उसके मन में चल रहा संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने भगवान से प्यार एक सौदे की तरह किया था। वह सोचता था कि अगर वह भक्ति करेगा तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन शायद भक्ति का मतलब यह नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में गुस्सा नहीं था, बल्कि शांति थी। उसने हाथ जोड़ दिए और बोला, हे प्रभु, मैं गलत था। मैंने आपको समझने में भूल की। दुख और सुख
जीवन का हिस्सा है। यह मेरे कर्मों का फल हो सकता है। आप तो बस साक्षी हैं। आपने मेरा बेटा मुझसे छीना नहीं, बल्कि वह अपनी यात्रा पूरी करके चला गया। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आप पर शक किया। उसे लगा जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसका दर्द खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उस दर्द को सहने की ताकत मिल गई थी। उस दिन के बाद शंकर फिर से बदलने लगा। उसने फिर से मंदिर जाना शुरू कर दिया। वह फिर से पूजा करता, भजन गाता, लेकिन अब उसकी भक्ति में कोई मांग नहीं थी। वह बस भगवान की उपस्थिति को महसूस करता था। गांव वालों ने देखा कि शंकर के चेहरे पर अब दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। उसने अपना दुख स्वीकार कर लिया था। उसकी आस्था टूटी नहीं थी, बल्कि और भी मजबूत हो गई थी। उसने साबित कर दिया था कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो सुख में की जाए, बल्कि वह है जो हर दुख और पीड़ा के बाद भी बनी रहे।